और अब बात करेंगे प्रचंड गर्मी की। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में किस तरह के हालात हैं, आज हम आपको वो बताते हैं। तो एमपी और छत्तीसगढ़ में गर्मी का प्रचंड आगाज हो चुका है और छत्तीसगढ़ में तेज गर्मी की शुरुआत हो चुकी है बीते 1 से 2 दिन में। रविवार की अगर हम बात करें तो रविवार को कुछ स्थानों पर लू का असर रहा है। मार्च के महीने में लू का असर, ज्यादातर जिले ऐसे हैं छत्तीसगढ़ में जहां पर तापमान 38 के पार पहुंच गया, यानी कि राजनांदगांव में 39 डिग्री तापमान रहा है। आज भी तेज गर्मी के आसार हैं। कल से 2 से 3 डिग्री तक तापमान गिर सकता है। हालांकि मध्य प्रदेश में की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में भी बढ़ते तापमान से तपिश बढ़ती जा रही है। कई जिलों का तापमान मध्य प्रदेश में 40 डिग्री तक पहुंच गया। 18-19 मार्च को कई जिलों में बारिश के आसार हैं। अगर बारिश होगी तो ऐसे में थोड़ा गर्मी से निजात मिल सकती है, थोड़ा टेम्परेचर में कमी हो सकती है। जबलपुर, नर्मदापुरम संभाग में बारिश की संभावना है। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर में भी बारिश की संभावना है। तो आपने सुना, भीषण गर्मी पड़ रही है और तमाम हालातों को समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह की स्थिति छत्तीसगढ़ में और किस तरह के हालात मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले नितिन, मैं आपके पास आ रहा हूं। तो नितिन, राजधानी रायपुर समेत पूरे छत्तीसगढ़ में किस तरह के हालात हैं और आज के तापमान की अगर हम बात करें तो अधिकतम तापमान कितना जा सकता है? देखिए, छत्तीसगढ़ में गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। पिछले 15 दिन से लगातार छत्तीसगढ़ में गर्मी देखने को मिल रही है। इसके साथ ही आज के तापमान की बात की जाए तो अभी वर्तमान पे तापमान जो है 31 डिग्री सेल्सियस है। यही तापमान 2 घंटे के बाद जब दोपहर 12 बजेंगे तो यह तापमान जो है 34 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। दोपहर 2 से 3 बजे के बीच यही तापमान 37 से 38 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा और रात के वक्त यह जो तापमान है घटकर जो है 28 से 30 डिग्री सेल्सियस आ जाता है। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में लगातार, चाहे मुंगेली हो, बिलासपुर हो, राजधानी रायपुर हो, दुर्ग हो, ऐसे तमाम जो प्रमुख जिले हैं वहां पर लगातार तापमान में जो है लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहा है। निश्चित रूप से गर्मी लगातार बढ़ रही है। आने वाले 1 सप्ताह के बाद लगातार छत्तीसगढ़ में और भी तेज ज्यादा गर्मी देखने को मिलेगी। छत्तीसगढ़ में ठंडी की बात की जाए तो रात के वक्त थोड़ी ठंडक देखने को मिलती है और शाम 7 बजे के बाद और सुबह 6 बजे के पहले थोड़ी ठंडक देखने को मिलती है। इसके साथ ही 10 बजे के बाद से करीब जो है 3 से 4 बजे तक गर्मी देखने को मिलती है। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के मौसम में काफी परिवर्तन भी देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही मौसम विभाग का यह भी कहना है कि आने वाले कुछ ही दिनों के बाद लगातार छत्तीसगढ़ में तेज गर्मी देखने को मिलेगी। इसके साथ ही किसानों को एक बड़ा फायदा भी इससे होता हुआ नजर आ रहा है। आम की जो खेती होती है, आम की जो फसल है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है और फल भी लगातार छत्तीसगढ़ में, आम लगातार छत्तीसगढ़ के अलग अलग बाजारों में देखने को मिल रही है। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में गर्मी और भी ज्यादा देखने को मिलेगी और निश्चित रूप से अभी जो वर्तमान में स्थिति है थोड़ी सामान्य देखी जा रही है। फिलहाल गर्मी का जो मौसम है वो बहुत सामान्य देखा जा रहा है। 1 अप्रैल के बाद छत्तीसगढ़ में और भी ज्यादा तेजी से गर्मी देखने को मिलेगी। जी ठीक है नितिन, मैं आपके पास लौटूंगा। शब्बीर, क्योंकि जिस तरह से छत्तीसगढ़ के अभी हालातों को सुना और देखा कि गर्मी तो पड़ रही है, हालांकि 1 अप्रैल के बाद और ज़्यादा इसमें इजाफा होगा। मध्य प्रदेश में भी हालात ऐसे ही हैं, जैसे 37, 38, 39, 40 डिग्री तापमान पहुंच गया। यानी कि मार्च में ये अलार्मिंग सिचुएशन है कि किस तरह के हालात अप्रैल और मई में होने वाले हैं। बिल्कुल संभव बात की जाए तो मध्य प्रदेश में भी छत्तीसगढ़ के ही असर देखने को मिल रहा है और पूरे प्रदेश की बात की जाए तो अधिकतर शहरों का जो तापमान है वो 35 से 40 डिग्री के आसपास बना हुआ है। सुबह के 9:10 हुए हैं और अभी से ही राजधानी भोपाल की तस्वीर दिखा देते हैं। भीषण गर्मी पड़ती हुई सुबह से ही नजर आ रही है और पेड़ों की बात की जाए, जो पतझड़ का मौसम होता है यहाँ पर हम देखेंगे कि पतझड़ भी होते हुए नजर आ रहा है। पहली चीज ये। दूसरी चीज ये, मौसम विभाग की तरफ से ये कहा गया है, जिसका आप भी जिक्र कर रहे हैं, तो ये तो सिर्फ अलार्मिंग है, यानी अभी तो अलर्ट ही दिया गया है मौसम की तरफ से कि अभी तो और बढ़ता हुआ नजर आएगा। तापमान 45 से 50 डिग्री के बीच भी जा सकता है। पिछले साल इसके करीब गया भी था। अप्रैल और मई की बात की जाए, यानी अप्रैल और मई में भीषण गर्मी पड़ेगी, उसका असर
मार्च के आधे में ही दिखने को मिल गया। इसके साथ साथ लेकिन अगले 2 दिन की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में एक सिस्टम डेवलप हो रहा है। मौसम विभाग की तरफ से यह कहा गया है संभव कि अगले 2 दिन की बात की जाए तो मध्य प्रदेश के कई इलाकों में बात करें, सिर्फ एक इलाकों में, एक संभाग में नहीं, प्रदेश के कई इलाकों में बात की जाए तो वहां पर हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। यानी जो भीषण गर्मी पड़ती हुई नजर आ रही उससे थोड़ी सी राहत मिलती हुई नजर आएगी, तापमान में गिरावट देखने को मिल सकती है। लेकिन फिलहाल की बात की जाए तो फिलहाल चिलचिलाती हुई धूप पड़ती हुई नजर आ रही, उसके कारण आम जनता परेशान होती हुई दिखाई दे रही है। और इस वक्त बात की जाए तो जो हम सड़कों पर देखते हैं नींबू पानी, इन तमाम चीजों जिससे अपने आप को ठंडा रखा जाता, उनकी बिक्री भी बढ़ चुकी है। उनको तो फायदा ही है, लेकिन आम इंसान परेशान होता हुआ संभव यहां पर नजर आ रहा है भीषण गर्मी में। तो ऐसे में शब्बीर, मौसम विभाग की ओर से क्या अलर्ट जारी किया जा रहा है और स्वास्थ्य विभाग की ओर से क्या हिदायतें दी जा रही हैं, किस तरह से बचाव करना है इस भीषण गर्मी में? देखिए, पहले मौसम विभाग की बात कर ले तो मौसम विभाग की तरफ से 2 चीज की जानकारी दी गई है। 2 चीज ये है, पहला तो ये है कि अगले 2 दिन को लेकर उसकी तरफ से अलर्ट दिया गया है कि अलग अलग इलाकों में बूंदाबांदी हो सकती है, यानी थोड़ा सा गिरावट देखना। हाँ। लेकिन उसकी तरफ से ये कहा गया है कि 20 मार्च के बाद वापस से तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और ये तापमान में जो बढ़ोतरी देखने को मिलेगी ये 40 से 45 डिग्री तक के मार्च के आखिरी सप्ताह तक के पहुंच सकता है, यानी भीषण गर्मी पड़ती हुई नजर आएगी। और जहां तक हम स्वास्थ्य विभाग की बात करें, अस्पतालों की बात की जाए तो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कहा गया कि घरों से बाहर निकले तो अपने आप को पूरी तरीके से ढक के निकले और बीच बीच में अपने आप को ठंडा रखने के लिए तरल पदार्थ जो होता है वो लें, जिससे आप गर्मी से, भीषण गर्मी से बच सके। तो इस तरीके से दोनों ने, एक तरफ मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी कर रहा है, दूसरी तरफ स्वास्थ्य विभाग भी तैयार है भीषण गर्मी को लेकर। ठीक है शब्बीर, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। और नितिन, आपको भी बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो भीषण गर्मी का कहर अब देखने को मिल रहा है देश के कई राज्यों में। बात की है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में हालात लगातार बुरे हैं क्योंकि यहाँ पर तापमान तकरीबन 40 डिग्री के आसपास पहुँच गया है। ऐसे में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अप्रैल और मई में किस तरह के हालात देखने को मिलेंगे इस गर्मी में।